तो हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पॉइंट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। हमारा फर्स्ट पॉइंट हो चुका है, अब सेकेंड बी पॉइंट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट नोट ऑन आरटीआई इन 2005 और डिस्क्राइब द जेनेसिस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ आरटीआई 2005। और नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। ओके, अब उसमें फर्स्ट है जेनेसिस, द जेनेसिस और ओरिजिन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। जेनेसिस मतलब उसकी पैदाइश, मतलब कब वो फॉर्म किया गया, उसे क्या बोलते हैं, जेनेसिस बोलते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है पब्लिक एजिटेशन। पब्लिक एजिटेशन मतलब कि अवामी तहरीक। उसमें फर्स्ट है सब पॉइंट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या बोला है, कॉमन वेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव प्रोग्रेसिव पीपल एजिटेशन इन यूएसए यूके जर्मनी एट्सेट्रा। सबसे पहले इनिशिएटिव कहाँ किया गया, कॉमन वेल्थ ह्यूमन राइट्स का, तो यूएसए में, यूके में और जर्मनी में। उसके बाद द मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस अरुणा रॉय एट नेशनल लेवल टुक इनिशिएटिव फॉर आरटीआई। जो किसान मजदूर संगठन है वो किसने स्टार्ट किया, तो मिस अरुणा रॉय ने। कहाँ पे, तो एट नेशनल लेवल पे। और किस लिए, तो इनिशिएटिव किसका करने के लिए, तो आरटीआई का करने के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है परिवर्तन। परिवर्तन इन दिल्ली बेस्ड एनजीओ लीड बाय मिस्टर अरविंद केजरीवाल वाज लॉन्च्ड इन 2000। ये कब परिवर्तन कब लॉन्च हुआ, तो 2000 में। कहाँ पे, दिल्ली में, और किसके अंडर, तो अरविंद केजरीवाल के। देन नेक्स्ट है अन्ना हजारे मूवमेंट। In early 2000, Anna Hazare lead movement in Maharashtra. It lead to Maharashtra state of RTI and it is the basis of genesis of RTI at the national level. उसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन। सो प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन किसने स्टार्ट किया, तो मिस्टर VP सिंह एक्स मिनिस्टर एंड अदर प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन वेयर ऑन फेवर ऑफ RTI। उसके बाद जुडिशरी एंड पब्लिक हियरिंग। Supreme Court and judges and public hearing in 1990 to 2000 lead to origin of RTI. उसके बाद इनिशिएटिव बाय यूपीए यूनाइटेड पार्टी अलायंसेस गवर्नमेंट 2005. So UPA government of Congress and its alliances party passed the bill and enact a RTI 2005 on 15 June 2005 and implementation was from 12 October 2005. तो इसमें क्या बताया है कि किस किसने आरटीआई के लिए, मतलब उनको बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए इनिशिएटिव किया। तो कौन है, मिस्टर अरविंद केजरीवाल, मिस अरुणा रॉय, अन्ना हजारे, VP सिंह। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इनिशिएटिव किए, क्या फॉर्म करने के लिए, तो आरटीआई फॉर्म करने के लिए। उसके बाद जो आरटीआई है उसको कब अप्लाई किया गया, तो कांग्रेस पार्टी, तब यूपीए गवर्नमेंट की कांग्रेस पार्टी थी, उस वक्त इस बिल को इनैक्ट किया गया और पास किया गया। कब, तो 15 जून 2005 में। और इम्प्लीमेंटेशन में कब लाया गया, तो 12 अक्टूबर 2005। समझा। इनिशिएटिव ऑफ आरटीआई किस किस ने किया, और कब वो बिल पास हुआ, और कब इनैक्ट हुआ, और कब उसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया। समझा। हाँ या ना तो बोलो। देन नेक्स्ट है आरटीआई रिलेशनशिप विद द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी। तो क्या है रिलेशनशिप विद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो भी गवर्नमेंट में हो रहा है, चाहे वो नई पॉलिसियाँ हो या कोई भी तरह का इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्रूवमेंट हो, तो उसको पब्लिक के सामने लाना और उसको हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के साथ बताना कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होने वाला है, वो सारी स्कीम्स पब्लिक को पता होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप विद द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो फर्स्ट है
Improvement in delivery of public services. Government services like education, health, road, transport, building construction, renew of pieces and crime analysis, पुलिस, रेलवे स्टेशन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल टू द पब्लिक। ये जितनी भी सर्विसेज है, पब्लिक सर्विसेज है, हेल्थ से है अकॉर्डिंग, या फिर रोड है, या फिर जो भी है, तो ये जो जितना भी है ये सब क्या कैसा होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, कि जितना भी जो भी चेंजेस या जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या होना चाहिए, पब्लिक को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब उनका सब पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइक इरिगेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एक्सप्रेस वे है, इलेक्ट्रिसिटी है, प्रोजेक्ट थर्मल प्रोजेक्ट है, सिविल सिटी है, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एंड एरियाज है, मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल टू द पब्लिक। यानी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, पब्लिक से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी पता होना चाहिए हमको। देन है इम्प्रूवमेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस अथॉरिटी। उसमें क्या बोला है, तो मिनिस्टर्स है, जो भी सेक्रेटरीज है, क्लर्क है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट्स है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, रिन्यू वर्कर्स है लाइक नॉन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, शुड अथॉरिटी वर्क एंड ट्रांसपेरेंसी विथ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। मतलब है ये जो भी काम कर रहे हैं उनको क्या होना चाहिए, तो सबको पब्लिक से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब मैम कि आपकी जो आवाज भी नहीं आ है। रही है। अभी आ रही है? Yeah. ठीक है। तो जो भी है, ये जो भी अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट के हो, नॉन गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, पब्लिक से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब हमें उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए और वो भी सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसे ही क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन पीपल्स एंड जो भी है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, जो भी है उनके बारे में समझा। क्या है इम्प्रूवमेंट इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, इम्प्रूवमेंट इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इम्प्रूवमेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ आरटीआई 2005 के इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है। तो फर्स्ट ए है उसमें राइट ऑफ सिटीजन। तो सिटीजन का राइट क्या है, इट इज़ फॉर एवरी स्टेट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर in Indian citizen have right to get information of any public establishment, public authorities at national and the state level। क्या बोला है, इंडिया के हर स्टेट को ये अथॉरिटी है, एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर। बाकी इंडिया के सारे स्टेट्स को अथॉरिटी है कि वो कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी स्टैब्लिशमेंट के बारे में हो या कोई भी हो, या नेशनल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो। ये हमारा राइट है कि जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में हमें जानना हमारा राइट है। सिर्फ किसको छोड़ के, तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी इंडिया के हर स्टेट को ये राइट दिया गया है कि वो जो भी गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसीज है या जो भी है पब्लिक अथॉरिटी है या कोई स्टैब्लिशमेंट हो रहा है, तो उसके बारे में तुम जान सकते हैं, ये तुम्हारा पर्सनल राइट है। ठीक है। नेक्स्ट बी है ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई 2005। So first information, every citizen must be get informed about government decision, work, function, services, record, account, expenses etc। मतलब हर सिटीजन को इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट डिसीजन के बारे में, वर्क के बारे में, या कोई भी फंक्शन है, कोई सर्विसेज है, सारे रिकॉर्ड्स है, अकाउंट्स है, एक्सपेंसेस है, सबके बारे में पता होना चाहिए। किसको पता होना चाहिए, एवरी सिटीजन को। ये हमारा क्या है, राइट है। और ये किस में दिया गया है, तो आरटीआई 2005 में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, देयर शुड बी ग्रेट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट डिसीजन, वर्क, फंक्शन, सर्विसेज, रिकॉर्ड्स, एक्सपेंसेस। मतलब हर चीज़ में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो है वही हमको पता होना चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। देयर शुड बी गवर्नमेंट डिसीजन, वर्क, फंक्शन, सर्विस, रिकॉर्ड्स, अकाउंट, एक्सपेंसेस। जो भी अकाउंट्स है, जो भी रिकॉर्ड्स जो बनाए जाते हैं गवर्नमेंट डिसीजन के या जो भी फंक्शंस वगैरह के, वो सब हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। देन इम्प्रूवमेंट, देन शुड बी इम्प्रूवमेंट इन गवर्नमेंट डिसीजन, वर्क, फंक्शन, सर्विसेज, रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट एंड एक्सपेंसेस। मतलब इम्प्रूवमेंट मतलब कि हमारा अगर कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाता है कोई भी सर्विस में, कोई भी फंक्शन में, कोई भी डिसीजन में या रिकॉर्ड्स में, तो वो हमें पता होना चाहिए कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। देन रिडक्शन इन करप्शन, तो और क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए किसमें, करप्शन में। देयर शुड बी करप्शन इन गवर्नमेंट डिसीजन, वर्क, फंक्शन, सर्विस, रिकॉर्ड। अब गवर्नमेंट है तो जाहिर सी बात है कि करप्शन तो होना ही है वहाँ पे, लेकिन क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे रिडक्शन होना चाहिए करप्शन में। जो भी डिसीजंस वगैरह है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और सही होना चाहिए। देन नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आरटीआई 1985 विद द इम्पॉर्टेंट प्रोविजन। तो फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 4, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड publication of information. Every public authority must maintain all records in hard copies, soft copies, computerized and accessible on internet. सेक्शन फोर में क्या बोला है कि हर चीज़ का रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। पब्लिकेशन का जो भी रिकॉर्ड्स है, मतलब अभी बर्थ रिकॉर्ड, डेथ रिकॉर्ड होते हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ज़रूरी है। हार्ड कॉपी हो, सॉफ्ट कॉपी हो, और वो कहाँ पे होना चाहिए, कंप्यूटराइज करके एक्सेसिबल ऑन इंटरनेट पे होना चाहिए। देन फिफ्थ सेक्शन 5 में दिया है डेजिग्नेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिस। स्टेट और सेंट्रल ऑफिस कोई भी हो, स्टेट ऑफिस हो या सेंट्रल ऑफिस हो, मस्ट designate the information to officer, she or he bound to provide information any person to interest to get information। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है किसी भी चीज़ के बारे में, अगर वो इंटरेस्टेड है कोई स्कीम स्कीम के बारे में जानने के लिए, कोई डिसीजन के बारे में जानने के लिए, जो भी है, या कोई रिकॉर्ड जानना है हमको पुराना कि हाँ ऐसा रिकॉर्ड है क्या, ऐसा था क्या, तो ये क्या है, हमारा राइट है कि हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन 5 में दिया गया है। और सेक्शन 4 में है कि कंपलसरी हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए, हार्ड कॉपीज में, सॉफ्ट कॉपीज में, दोनों में होना चाहिए हर चीज़ का रिकॉर्ड। और सेक्शन 5 में दिया गया है कि हमें वो रिकॉर्ड लेने के लिए, अगर हम इंटरेस्टेड हैं, हमको जानना है कुछ, तो हमें रिकॉर्ड उनको हमको रिकॉर्ड बताना भी कंपलसरी है। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 6 आरटीआई। एनी सिटीजन और पर्सन और इंडिविजुअल राइट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टू पर्टिकुलर स्टेट और सेंट्रल ऑफिस। मतलब कोई भी सिटीजन हो या पर्सन हो या इंडिविजुअल हो, वो क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए स्टेट ऑफिस या सेंट्रल ऑफिस से। उसके बाद एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर। एप्लीकेशन किस पे राइट किया जाता है, तो प्लेन पेपर पे राइट करना है। लैंग्वेज में भी इंग्लिश हो सकती है, हिंदी भी चलेंगी, और इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया। मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सिंपल प्लेन पेपर पे लिखना है। और इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज चल सकती है, इंग्लिश, हिंदी, या वो जो ऑफिशियल स्टेट की लैंग्वेज है वो भी यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन में डन बाय द ईमेल। एप्लीकेशन तुम पेपर पे लिखो, राइटिंग में दो, या तो ईमेल के ज़रिए करो। प्रिस्क्राइब फी टू पे इन फॉर्म ऑफ कोर्ट फी स्टैम्प। मतलब जो भी तुमको प्रिस्क्राइब की जाएंगी फीस, जो भी कोर्ट स्टैम्प के लिए लगती, वो तुमको पे करना है उस पर। शी एंड ही मस्ट बी स्पेसिफाई विच इंफॉर्मेशन, पीरियड, टाइम, टाइप और सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब उसमें क्या लिखना है कि हमको कौन सी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, कितने पीरियड में चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, कौन सी टाइप की और कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सब लिखना चाहिए। In 30 days, he or she will be get information after paying cost of photocopying to the officer। मतलब उनको कितने दिन में मैक्सिमम वो आना चाहिए सारी इंफॉर्मेशन जिनके लिए उन्हें फॉर्म भरे हैं, तो वो 30 डे विद इन 30 डे में आना चाहिए। और सिर्फ उसकी किस चीज़ के लिए पे करना पड़ता है, जो फ़ोटो कॉपी हम लेंगे ऑफिसर के पास से उसकी, उसके लिए हमको पे करना रहेगा। और जो कोर्ट स्टैम्प के लिए जो फ़ी रहेंगी वो पे करना रहेगा, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 7, प्रोविजन ऑफ अपील इफ रिजेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन।
Office may reject the information. He must give a proper reason for rejection. Citizens seeking the information can appeal in State Information Commission and Central Information Commission. मतलब क्या है, अगर तुम फाइल करते या तुम एप्लीकेशन दे रहे हैं और वो एप्लीकेशन तुम्हारा रिजेक्ट हो रहा है, तुमको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, तो जो भी ऑफिसर है उसको तुम्हारे को प्रॉपर रीज़न देना होगा कि किस वजह से तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किया गया है। और ये तुम्हारा राइट है कि तुमको जानना है किस बेसिस पे तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किया गया है। उसके बाद है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में बोला इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी गिवन, इंफॉर्मेशन दैट वुड इफेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया फॉर hidden by court may breach of privilege of parliament and state legislature। देखो, सेक्शन 8 में क्या बोला है कि ऐसी इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमको नहीं दी जा सकती, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे स्टेट के लिए हार्म है या इंडिया की इंटीग्रिटी को इफेक्ट करती है, या किसी भी चीज़ को, पार्लियामेंट हो, स्टेट हो, कोई प्रिविलेज हो, उसको हार्म कर सकती है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। देन सेकेंड है सेक्शन 20 पेनल्टीज फॉर रिफ्यूजल इंडिविजुअल ग्राउंड्स। मतलब कुछ पेनल्टीज भी होती हैं, अगर हमने सही से एप्लीकेशन नहीं दिया तो उस पर क्या होती है, पेनल्टीज भी लगाई जा सकती है। उसके बाद टोटल सेक्शन 31 विथ सब सेक्शन क्लॉजेस इन आरटीआई। सेक्शन 12 में बोला है फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेक्शन 15 है फॉर्मेशन स्टेट ऑफ फॉर्मेशन कमीशन। मतलब एक स्टेट, एक सेंट्रल पे है इंफॉर्मेशन कमीशन और एक स्टेट पे है इंफॉर्मेशन कमीशन, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। समझा? आज का क्वेश्चन क्या था, आरटीआई का क्या क्या एक्ट थे, किस वजह के लिए यूज़ किया जाता है उनका, और उसमें क्या क्या बताया गया है। समझा कि कुछ कंफ्यूजन है? बताओ। समझा। यस मैम, समझा। पक्का? यस मैम। कोई कंफ्यूजन है? नहीं मैम।